नमस्कार। अगर आपके खेत इस टाइम पर गर्मियों के मौसम में खाली हो चुके हैं और आप आगे खरीफ सीजन के अंदर कोई भी फसलें लगाने जा रहे हो तो इस बीच के अंदर बचे हुए जो दिन होते हैं मई महीना जून महीना, इन 2 महीनों के अंदर आपके खेत की जो ताकत है उसको अपन 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। लगातार हमारे देश के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव हमारे खेतों के ऊपर सीधा सीधा अभी दिखाई देने लग गया है। किसानों के पास जो रकबा है वो लगातार घटता जा रहा है और किसान है अब वो एक खेत से साल के अंदर 2 से 3 या 4 बार अपने फसलें लेना चाहता है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे खेत की जो लगातार उपजाऊ क्षमता है ना वो घटती जा रही। दोस्तों इसी तरह अगर ये चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे खेत बिल्कुल हैंड अप हो जाएंगे, हमारे खेत बिल्कुल एकदम हार जाएंगे और वो फसलें देना बंद कर देंगे या फिर वो बंजर हो जाएंगे। आपके पास अभी भी मौका है अपने इन खेतों की जो घटी हुई उपजाऊ क्षमता है ना उसको दोबारा से अपने खेतों के अंदर बढ़ाने का, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो अपने खेत को दोबारा से रिचार्ज करने का। तो आज इस वीडियो में आपको 2-3 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे गर्मियों के मौसम में आप अपने खेतों की उपजाऊ क्षमता को 4 गुना तक बढ़ा सकते हो। नमस्कार, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टिप्स नंबर 1। हमें गर्मियों के मौसम के अंदर जैसे ही आपके खेत खाली हो जाते हैं, चाहे वो अप्रैल के महीने में खेत खाली हुए हो आपके या मई के महीने में खाली हो, भैया गर्मियों के मौसम में अपन को क्या करना है, अपने खेत की गहरी जुताई कर देनी है। देखिए जब हमारे खेत की गहरी जुताई हो जाएगी उसके अंदर मोटे मोटे ढेले निकल जाएंगे तो उससे होगा कि एक तो हमारे खेत के अंदर जो नमी है ना वो नमी खत्म हो जाएगी। खेत एक बार साल के अंदर सूखना जरूरी है। खेत की नमी है ना जितने अच्छे से खत्म होगी तो अगली जब हम फसल लगाएंगे उतनी अच्छे से ग्रोथ करेगी, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है ना उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। और जिस मिट्टी के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है वो मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। तो आपको क्या करना है, इस टाइम के ऊपर गहरी जुताई कर देनी है। गहरी जुताई से दूसरा आपको फायदा क्या मिलेगा, जितने भी हमारे खेत के अंदर अनवांटेड खरपतवार होंगे उनके जो बीज है ना वो उन ढेलों के अंदर आ जाएंगे। तो लगातार जैसी लू चलेगी, गर्म हवाएं चलेंगी, उससे वो बीज है ना सूख जाएंगे। तीसरा, गहरी जुताई से क्या फायदा मिलेगा, अक्सर हमारे खेतों के अंदर हमने देखा है कि भैया लगातार हमारे खेतों के अंदर ना एक सबसे बड़ी समस्या जो किसानों के सामने बहुत बड़ा विकराल रूप धारण करके खड़ी हो चुकी है वो है नेमाटोड की, सूत्रकृमि की। तो उस नेमाटोड को खत्म करने का सबसे बड़ा साधन गर्मियों के अंदर गहरी जुताई है। अगर आप गहरी जुताई करते हो, सूर्य का प्रकाश लगातार हमारे खेत के अंदर नीचे तक जाएगा जहां तक आपकी जुताई हुई है, और वहां तक अगर नेमाटोड, सूत्रकृमि जैसे कोई भी बीमारी आपके खेत के अंदर होगी या फिर फंगस जनित कोई बीमारी होगी आपके खेत के अंदर तो वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी बगैर किसी पेस्टिसाइड यूज किए हुए। तो गहरी जुताई के और भी बहुत से फायदे हैं। दूसरा, अपन को क्या करना अपने खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, भैया जैसे ही आप गहरी जुताई कर देते हो तो गहरी जुताई करने के बाद आपको लगभग 10-15 दिन खेत को यूं ही पड़ा रखना है जब गर्म हवाएं चलती रहती है उस टाइम पर। उसके बाद आपको जैसे ही या तो पहली बरसात होती है जून के महीने में या फिर बरसातें भी नहीं होती तो भैया आपको ढैंचा के बीज है ना अपने खेत के अंदर फेंक के और सिंचाई कर देनी। अब ढैंचा जब लगभग आपका 50-60 दिन का हो जाता है उस टाइम के ऊपर उस ढैंचे को आपको अपने खेत के अंदर काट देना है, एरू से उस रोटावेटर से उसको मिट्टी के अंदर मिला देना है। ये काम बहुत जरूरी है। देखिए जितना अच्छा ग्रीन मैन्योर हमारे खेतों के अंदर होगा उससे क्या होगा, एक तो हमारे खेत की जो पीएच लेवल है वो मेंटेन होगी, साथ ही हमारे खेत के अंदर अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी किसी भी पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, इनकी अधिकता या कमी कुछ भी होगी तो जो ग्रीन मैन्योर होता है ना, जो हरी खाद होती है वो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस में लेकर आती है। तो ये काम भी आपको जरूर करना है। इसके अलावा आपको अपने खेतों के अंदर जैसे अगली फसलें आप लगाने जा रहे हो तो भैया कोशिश कीजिए आप देसी खाद जरूर अपने खेतों के अंदर डालिए। इसके अलावा एक और बात, भैया आपके खेतों के अंदर अगर कोई भी पुरानी फसल का बचा हुआ अवशेष है ना उसको आप वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके खेतों के अंदर सरसों थी तो सरसों का जो भूसा निकला है ना उसको अपने खेत के अंदर फैला दीजिए। बची हुई लकड़ी को ना अपने खेत के अंदर अच्छे से जुताई कर दीजिए, उसको रोटावेटर से मिट्टी के अंदर मिला दीजिए। जब आगे चलकर बरसातें होंगी ना तो बरसात से क्या होगा भैया, वो जमीन के अंदर डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और आगे चलकर जैसे हमारी फसलें कोई भी अपन बोएंगे खरीफ सीजन के अंदर तो उसको शुरुआत से ही बहुत अच्छे से उसको जो है ना तो उसको शुरुआत से ही अच्छे से खाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही हमारे खेत के अंदर कार्बन लेवल है ना वो बढ़ जाएगा। उससे
कहीं ना कहीं हमारी फसल या उससे कहीं ना कहीं हमारे खेत की जो उर्वरा शक्ति है ना वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, और जितने भी हमारे खेतों के अंदर किसी भी तरह की कमी होगी तो वो भी कहीं ना कहीं पूर्ति होती चली जाएगी। फिलहाल आपको ये 3 काम करने हैं, इन 3 काम को कर लीजिए, फिर देखिए भैया आपके खेत के अंदर आप जो भी अगली कोई फसल लगाने जा रहे हो ना उसका उत्पादन आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।